2024 के दौरान जर्मनी में बिजली की कीमतें यूरोप भर में सबसे ज्यादा थीं, जो मुल्क में जारी कसाद बाजारी की एक अहम वजह है। लेकिन क्या इसका कोई हल है? यूक्रेन पर हमले के बाद रूस से गैस की खरीदारी की बंदिश, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ सुस्त मुंतकली और जौहरी तवानाई के बतदरीज खात्मे का फैसला, ये हैं बहरान की वजूहात। जल्द मुंतखब होने वाली हुकूमत इन मसाइल को कैसे हल करेगी? पहली चीज, तवानाई बचाने की इख्तराआत के लिए इंडस्ट्री और आम कंज्यूमर के लिए फंडिंग से एनर्जी एफिशिएंसी में बेहतरी लाई जा सकती है। जर्मनी सब्सिडी तो पहले ही दे रहा है, मगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज जैसे स्टील तैयार करने वाली अभी भी बिजली की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए आलमी मार्केट से मुकाबला मुमकिन नहीं रहता। तवीलुल मुद्दती हल के तौर पर सियासतदान रिन्यूएबल एनर्जी को मजीद फरोग दे सकते हैं। 2024 में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 50% तक पहुंच गया। तवानाई के जराये में वुसअत, मिसाल के तौर पर विंड और सोलर के साथ साथ जियोथर्मल पावर में सरमायाकारी, इस तरह तवानाई दरामद करने की जरूरत में कमी हो सकती है। और आखिरी चीज, पावर ग्रिड्स को बेहतर बनाया जाए। बड़े पैमाने पर बिजली स्टोर करने की सहूलियात में सरमायाकारी भी रिन्यूएबल एनर्जी की फराहमी और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल को हल कर सकती है। काबिल तजदीद तवानाई का फरोग, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स में बेहतरी और बिजली की स्टोरेज आइंदा कुछ बरसों तक महंगा अमल रहेगा। जर्मनी जौहरी तवानाई का खात्मा और फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार में कमी लाना चाहता है। हदफ है 2045 तक कार्बन न्यूट्रल होना। यही वजह है कि इसे अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए एक काबिल भरोसा हिकमत अमली की जरूरत है।